नमस्कार, आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। मैं हूं शीतल और अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर, जिन पर पूरे हाड़ौती संभाग की नजर बनी हुई है। कोटा में राशन वितरण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। महावीर नगर विस्तार योजना क्षेत्र में राशन बांटने में कथित अनियमितताओं से नाराज महिलाओं और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि राशन डीलर द्वारा समय पर दुकान नहीं खोली जाती और राशन वितरण में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार राशन लेने आने पर उन्हें मना कर दिया जाता है, जबकि डीलर अपने परिचित लोगों को ही राशन दे रहे हैं। मामले की सूचना मिलने पर कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर राशन वितरण में हो रही अनियमितताओं को तुरंत दूर करने की मांग की। इस मामले को लेकर जिला रसद अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें राशन दुकान समय पर खोलने और दोषी डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल प्रशासन से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। दुर्लभ बैंडेड ड्रेसर सांप निकल आया। सांप को देखते ही घर में रहने वाले लोग घबरा गए और तुरंत स्नेक कैचर को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्नेक कैचर आसिम हुसैन मौके पर पहुंचे और सावधानी पूर्वक सांप का रेस्क्यू किया। जानकारी के अनुसार यह सांप बैंडेड ड्रेसर प्रजाति का है, जो कि नॉन वेनमस यानी बिना जहर वाला माना जाता है। बताया जा रहा है कि इस सांप की लंबाई करीब 3 से 4 फीट थी और यह प्रजाति आमतौर पर बहुत कम दिखाई देती है। ऐसे में कोटा में इतने लंबे समय बाद इसके दिखाई देने से लोग भी हैरान रह गए। रेस्क्यू के बाद स्नेक कैचर ने सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़कर शहर से दूर जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया, ताकि वह अपने प्राकृतिक वातावरण में रह सके। रेस्क्यू के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी। लोगों को समझाया गया कि ऐसे मामलों में घबराने के बजाय तुरंत विशेषज्ञ को सूचना देना ही सबसे सुरक्षित तरीका। 15वां दीक्षांत समारोह सियाम ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस समारोह में कुल 9,237 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गयी। अपरिहार्य कारणों के चलते राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और उप मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेमचंद बैरवा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। ऐसे में समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर निमित्त रंजन चौधरी ने की। कार्यक्रम में दीक्षांत अतिथि के रूप में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी के निदेशक डॉक्टर पीसी पंचारिया मौजूद रहे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने शिरकत की। समारोह में एमबीए की छात्रा निकिता जैन को कुलाधिपति पदक और बीटेक के छात्र विष्णु मीणा को कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इसके अलावा 29 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 34 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई। दीक्षांत भाषण में डॉक्टर पी वासी पंचारिया ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डिग्री प्राप्त करना जीवन की नई शुरुआत है और विद्यार्थियों को अपनी क्षमता पहचानकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। समारोह में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार भावना शर्मा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर बीएल शर्मा सहित कई प्रोफेसर और गणमान्य लोग मौजूद। Sir, it is truly impossible. It is truly impossible to start without thanking all the supervisors and the faculty members, without whose support it was never possible. And foremost, I want to thank the Almighty who has made this achievement possible for me. And I would like to express my sincere thanks and gratitude to my supervisor, Dr. S.K. Sharma sir, who has supported me in all academic inputs. I really want to thank from my heart my HOD of Renewable Department, Dr. S.K. Dr. Shivlal sir, who has really helped me giving the inputs, all important academic inputs for my research. And I want to thank my subject expert, Dr. Lalwani sir. I want to thank Dr. Billa sir. And foremost, I really want to thank all my colleagues who really supported me all ups and downs of this research journey. And I'm very thankful that I was able to finish this research within 3 years, which was the prescribed time for the PhD research area. So I think it is a very, very big moment and day for me to finish this work. And I'm really thankful to RTU for making it possible for me and making this journey very helpful so that I can go ahead in the real world and make myself, prove myself in the world. Thank you so much. I am Shibna Hussain from Department of Renewable Energy. इनामी आरोपी को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। थाना भीमगंज मंडी में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में करीब 5 साल से फरार चल रहे 5,000 रुपए के
इनामी आरोपी को पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती तेजस्वनी गौतम ने बताया कि कोटा शहर में फरार और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सभी थानाधिकारियों को वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस टीम ने गोपाल तिवारी पुत्र गंगाराम तिवारी निवासी आखली, थाना सुसनेर, जिला आगर, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्ष 2021 में भीमगंज मंडी थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार चल रहा था। लंबे समय तक गिरफ्तारी नहीं होने पर 2023 में उस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा और पहचान छुपाकर रह रहा था। उसने कई वर्षों से अपने गांव आना जाना भी बंद कर दिया था। इसके बावजूद पुलिस टीम ने उसके संभावित ठिकानों, रिश्तेदारों और कार्यस्थलों की लगातार तलाश की। तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर तंत्र की मदद से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश के सुसनेर क्षेत्र में कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई में थाना भीमगंज मंडी के थानाधिकारी रामकिशन गोदारा, उप निरीक्षक राजकुमार सहित विशेष टीम के कई पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फरार और इनामी अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। में हुए एक सड़क हादसे में घायल रिटायर्ड शिक्षक की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सिसवाली थाना क्षेत्र के गांव कुंडला निवासी 65 वर्षीय बिरधी लाल मीणा पुत्र हुकुमचंद मीणा 2 तारीख को मांगरोल से अपने गांव कुंडला मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। इसी दौरान सिसवाली से मांगरोल की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बिरधी लाल मीणा गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत मांगरोल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें कोटा रेफर कर दिया। कोटा के अस्पताल में पिछले कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने के चलते आज इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। रिटायर्ड शिक्षक की मौत की खबर से परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। इनकी पिताजी का नाम? उम्र कितनी थी? कहाँ रहते थे ये? कहाँ रहते थे? क्या कर रहे थे? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कैसे हुआ हादसा? मांगरोल से गाँव जा रहे थे, रेंट में आए थे काम से। फिर क्या हुआ? वाली तरफ से ट्रक आ रहा था, तो ये दिल की साइड में थे और रॉन्ग साइड में आके ये काय पे थे? ये बाइक पे थे। बाइक पे थे। फिर कहाँ लेके गए इनको? पहले तो मांगरोल लेके गए, फिर उसके बाद कोटा रेफर किया। अभी डेथ हुई? अभी डेथ हो गई आज। पोस्टमार्टम वगैरह करवा? पोस्टमार्टम की। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार मीणा। क्या लगते हैं? पुत्र हूँ। क्या थे? क्या करते थे? टीचर थे। रिटायर्ड? कब से? 2020 में रिटायर हो गए। 2020 में। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के खाने पर संकट खड़ा हो गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब देश के साथ साथ कोचिंग सिटी कोटा में भी दिखाई देने लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप होने से शहर के हॉस्टल, मेस, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। सबसे ज्यादा चिंता उन लाखों कोचिंग स्टूडेंट्स के खाने को लेकर है जो रोजाना हॉस्टल और मेस के खाने पर ही निर्भर रहते हैं। कोटा में करीब 4,000 से ज्यादा हॉस्टल संचालित हैं। इनमें से लगभग 2,500 से 3,000 हॉस्टलों में रोजाना छात्रों के लिए खाना तैयार किया जाता है। इसके अलावा कोचिंग इलाकों में बड़ी संख्या में मेस भी चल रही हैं, जहां हजारों छात्र रोजाना भोजन करते हैं। लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद होने के कारण कई संचालकों ने मेस अस्थायी रूप से बंद कर दी है। वहीं कई जगहों पर अब लकड़ी और कोयले की भट्टियों पर खाना बनाकर किसी तरह व्यवस्था संभाली जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जल्द गैस सप्लाई शुरू नहीं हुई तो कोटा के हजारों कोचिंग स्टूडेंट्स के खाने की व्यवस्था कैसे होगी? दरा स्टेशन इलाके में घुसा 6 फीट लंबा मगरमच्छ। देर रात रिहायशी क्षेत्र में मचा हड़कंप। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। कोटा जिले के दरा स्टेशन क्षेत्र में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब करीब 6 फीट लंबा मगरमच्छ रिहायशी इलाके में घुस आया। अचानक मगरमच्छ को आबादी के बीच देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि यह मगरमच्छ पास ही बहने वाली रावी नदी से निकलकर शिकार की तलाश में आबादी वाले क्षेत्र की ओर आ गया था। रात के अंधेरे में मंदिर के पीछे मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। का कहर देखने को मिला, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। घटना मंगलवार देर रात झालावाड़ के भोपाल मार्ग स्थित अक्तासा पेट्रोल पंप के पास हुई।
जानकारी के अनुसार अकलेरा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने पहले एक बाइक को टक्कर मार दी। इस बाइक पर 58 वर्षीय मनुबाई और उनके पति राम किशन सवार थे, जो अपने रिश्तेदार महादेव से मिलकर घर लौट रहे थे। हादसे के बाद कार चालक मौके से भागने के लिए गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। इसी दौरान उसने हाईवे पर चल रही दूसरी बाइक को भी टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार एक युवक घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को उपचार के लिए एसआरजी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद मनुबाई को मृत घोषित कर दिया, जबकि राम किशन और घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी असनावर थाना पुलिस को भेज दी है। फिलहाल पुलिस फरार कार चालक की तलाश में जुटी हुई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार और इनामी अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहे। जिले के इंद्रगढ़ क्षेत्र में कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। लाखेरी रोड पर नाड़ी भावपुरा के पास एक बाइक अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ देर के लिए हाईवे पर वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने भीड़ को हटाकर दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने दोनों युवकों को बेहतर इलाज के लिए कोटा रेफर कर दिया। छबड़ा में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। घुघोर पार्वती नदी में नहाते समय एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार छबड़ा की श्री राम कॉलोनी निवासी 15 वर्षीय किशोर अपने 3 दोस्तों के साथ घुघोर पार्वती नदी की पुलिया के नीचे नहाने गया था। नहाते समय किशोर अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय निवासी निरंजन खारवाल ने नदी में उतरकर किशोर को बाहर निकाला और तुरंत उसे छबड़ा के राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद किशोर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब दीजिए हमें इजाजत। कल रात ठीक 8:30 पर फिर होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।